बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम इन कुकिंग स्काई जोन। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है फ्रेंच टल्क बर्गर। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंच टल्क बर्गर एक न्यू स्टाइल में। और मेरी हर रेसिपी आपको एक न्यू स्टाइल में और परफेक्ट रेसिपी मिलेगी। और आप मेरी रेसिपीज़ को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें होगा चिकन और बर्गर जो है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में मैं चिकन लूँगी और चिकन को मैंने जो है इस तरह से कट कर लिया। बोनलेस चिकन लेंगे और उनको इस तरह लंबे पार्चे की शक्ल में कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने जो है वो चिकन को कट कर लिया है। लंबे लंबे पार्चों में इस तरह से आप शेप दे लेंगे इसकी, इस तरह से। जी, तो सबसे पहले कट करने के बाद अब मैं जो है वो सिरका लूँगी और सिरके के अंदर तमाम मसाले ऐड करके तो चिकन को मसाले लगाऊंगी और इसको जो है 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से मसाले इसमें ऐड करेंगे। बस मसाला लगाने से पहले जो है मैं चिकन को अच्छी तरह से इसको प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद जो है इसको कांटे की मदद से इस तरह से हल्के हल्के से कट लगा लें। जी, तो इसको दोबारा जो है वो मैं इसको प्लेट में शिफ्ट करूंगी और अब हम इसके मसाले रेडी करेंगे। आपने इसको स्किप किए बगैर देखना है कि इसको मैं 2 से 3 स्टेप में रेडी करूंगी और विदाउट स्किप किए आपने जो है वो सारी रेसिपी देखना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है और आपको बहुत जो है ये पसंद आने वाली है। और मेरे उन फ्रेंड्स का बहुत थैंक्स जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी रेसिपीज़ को लाइक किया। तो बस अब हम सबसे पहले लेंगे सिरका। जी, तो मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून सिरका, वाइट सिरका। इस तरह से आप 3 टेबलस्पून सिरका ले लें। जी, तो सिरका ऐड करने के बाद अब इसमें जो मसाले जाएंगे उसमें सबसे पहले जाएगा नमक। और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप जो है नमक यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है वो छोटा चम्मच जो है हाफ नमक लिया है। और इसके बाद जो है इसमें धनिया पाउडर छोटा चम्मच, और उसके बाद इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और इसके बाद जो है इसमें 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि बाद में ब्लैक पेपर भी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। इस वजह से आप मसाले सिरके के अंदर मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जी, इस तरह से सारा मसाला जो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। चिकन के जो पीसेस मैंने लंबे पार्चों की शक्ल में काटे थे इसको मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी इस तरह से। और इसको अच्छी तरह से इसमें जो है वो मैं डिप कर दूँगी और इसको तकरीबन जो है 1 आवर के लिए मैरिनेशन के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी। अच्छी तरह से इसके ऊपर अंदर जो है वो आप मसाला लगा दें ताकि अच्छा सा जज्ब हो जाए। और 1 घंटे के बाद जो है ये बहुत ही मसाला अच्छा सा इसके अंदर तक जो है जज्ब हो जाएगा। जी, तो फर्स्ट स्टेप में मेरा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। इसको मैं अब मैरिनेशन के लिए रखूँगी। और सेकंड स्टेप में मैं आपको बताऊँगी कि हमने मज़ीद क्या इसके लिए रेडी करना है। जी व्यूअर्स, तो वेलकम बैक। जो है 1 घंटे के लिए मैंने मैरिनेशन के लिए चिकन को फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत ही अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। ये देखें, मसाले बहुत अच्छे से जज्ब इसमें हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है मैं लूँगी मैदा, और मैदे के अंदर जो है अब मिक्स करूँगी कॉर्नफ्लोर। जी, तो 3 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। और अब इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर इसमें जाएगी।
और नमक जो है पहले भी ऐड किया था, इस वजह से हाफ टेबल स्पून जो है इसमें नमक ऐड करूंगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर, मैदा और ब्लैक पेपर और नमक, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। जी तो इसमें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको करते हैं साइड पे। और अब नेक्स्ट हम रेडी करने जा रहे हैं बर्गर सॉस। बर्गर सॉस के लिए मुझे चाहिए दही, और दही के अंदर मैं ऐड करूंगी केचप। जी व्यूअर्स, तो फ्रेंच टल्क बर्गर खाकर आप जिंगर बर्गर को भूल जाएंगे। इसमें जो है 3 टेबलस्पून मैं ऐड करूंगी केचप, और इसका हम बनाएंगे बर्गर सॉस अच्छा सा। और इसके अंदर जाएगी चुटकी भर नमक, इसमें ऐड करूंगी और इसमें हाफ टी स्पून जो है लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और हमारा ये बर्गर सॉस जो है रेडी हो चुका है। इसमें आप दही की जगह मायोनीज भी यूज कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये देखें हम मेरा बर्गर सॉस बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। बस आपने यही 3 चीज़ें इसमें ऐड करनी है। अब इसको भी हम करते हैं साइड पे। और नेक्स्ट स्टेप में जो है वो चिकन को मैं करूँगी फ्राई। और फ्राई किस तरह करना है, जी व्यूअर्स, तो मैदे और कॉर्नफ्लावर और ब्लैक पेपर का जो मैंने मिक्सचर बनाया, सबसे पहले आप चिकन को इसके अंदर अच्छी तरह से इसके ऊपर एक लगाएंगे इस मिक्सचर को इस तरह से। और अब इसको डिप करूंगी मैं पानी में, इस तरह से। पानी में हल्का सा डिप करने के बाद दोबारा से इस मिक्सचर को मैं फिर दोबारा अच्छी तरह से लगाऊंगी। जी इस तरह से करके, और हम इसको साइड में प्लेट में रखते जाएंगे और इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसी तरह से जो सारे मैंने स्लाइस बनाए थे चिकन के, इसको अच्छी तरह लगा के आप फिर इसको डीप फ्राई करें। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रेंच टल्क बर्गर। और रियल में ये बहुत ही टेस्टी बर्गर बनने जा रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मैं अब सारे चिकन को जो है ये लगा के तो फिर फ्राई करूंगी। जी भी बस, तो ये देखें मैंने सारे पीसेस को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जी तो मैंने जो है ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसको हम करते हैं डीप फ्राई। जी तो ये फ्राई होना स्टार्ट हो चुके हैं। 2 से 3 सेकंड के बाद इनकी साइड हम चेंज करेंगे और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। जी तो इनकी साइड 3 सेकंड हो चुके हैं, चेंज करते हैं। ये माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी लुक आएगी। इस तरह से साइड चेंज करें और मज़ीद 3 सेकंड के लिए दूसरी साइड से पककर रेडी हो जाए। जी तो मेरा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, मैंने इसको निकाल लिया है। और इसके साथ ही मैंने जो है फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी कर ली हैं अभी बस। और अब आइए रेडी करते हैं अपना फ्रेंच टल्क बर्गर और इसको करते हैं साइड पे। जी तो बर्गर को मैंने दोनों साइड से हल्का सा पैन में फेर लिया है, आप भी इसी तरह करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं इस पे लगाऊंगी केचप। केचप लगाएं सबसे पहले। जी और इसके बाद अब मैं सलाद के पत्ते रखूंगी इसमें। जी इस तरह से।
हमने सलाद के पत्ते रख लिए। और अब जो मैंने चिकन रेडी किया था वो अब मैं यहाँ पे सेंटर में रखूँगी इसके, इस तरह से जी। तो भी बस मैंने प्याज को लच्छेदार जो है वो कटिंग कर ली थी और पानी के अंदर इनको डिप कर दिया था। आप भी इसी तरह इसको डिप कर दें। और अब मैंने पानी इसमें से निकाल लिया है। तो अब मैं इसके अंदर रखूँगी प्याज इस तरह से, बहुत पतले पतले से बारीक से आपने प्याज की कटिंग करनी है। और ये ऑप्शनल है, कुछ लोगों को प्याज पसंद नहीं होते तो वो यूज़ ना करें जी। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर डालूंगी बर्गर सॉस जो मैंने रेडी किया है खुद से, इस तरह से ज़बरदस्त सा फ्रेंच स्टाइल बर्गर हो रहा है रेडी, इस तरह से। और अब इसके ऊपर जाएगा टमाटर, टमाटर को भी इस तरह से कटिंग कर लें जी। और अब मैं इस पे ऐड करूंगी बंद गोभी। बंद गोभी का भी टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और थोड़ा सा बर्गर सॉस फिर हम इसके ऊपर डालेंगे। और अब दोबारा से इसके ऊपर चिकन जी। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी फ्रेंच फ्राइज जी। अब इस पे जाएंगे फ्रेंच फ्राइज। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज का फ्रेंच स्टाइल बर्गर आपको कैसा लगा। और ये यकीनन बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा जी। तो अब हम इस पे इस तरह से डालेंगे बर्गर सॉस अच्छी तरह से और इसको हम कर देंगे इस तरह से कवर जी। व्यूअर्स, तो हमारा बहुत ही अच्छा सा फ्रेंच स्टाइल बर्गर रेडी हो चुका है विथ फ्रेंच फ्राइज। और उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इसे ज़रूर ट्राई करेंगे जी। व्यूअर्स, तो मैंने 2 बर्गर रेडी कर दी हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से टेस्टी बर्गर जो है वो रेडी हो चुके हैं विथ फ्रेंच फ्राइज। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप मेरी इन रेसिपीज़ को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।